वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मस्क मिलन के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूजी में हो या फिर पीजी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मस्क मिलन का बॉटनिकल नेम है क्यूकुमिन्स मिलोए। फैमिली है कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसके एडिबल पार्ट में 90% तक वाटर पाया जाता है। एडिबल पोर्शन ऑफ मिलन contain water 90% and CHO 10%। CHO का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग फूड, जिसमें तुम्हारा सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये लगभग इसमें 10% तक पाया जाता है। और जो हाई क्वालिटी के मिलन्स होते हैं, इसमें जो TSS पाया जाता है, मतलब टोटल सॉल्युबल सॉल्ट, वो लगभग 12 से 15% होता है। हाई क्वालिटी मिलन शुड हैव TSS 12 से 15%। फुल स्लीव फुल स्लिप स्टेज of millen contain maximum sugar। फुल स्लीप स्टेज का मतलब होता है, दो स्टेज होती है हार्वेस्टिंग की, एक फुल स्लीव और एक हाफ स्लीव। फुल स्लीव में जब आपका फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा और आप उसको इजीली उसकी ब्रांच से अलग कर सकते हो मैच्योर होने के बाद, ताकि आप उसे खा सको। वो अवस्था कहलाती है फुल स्लीव स्टेज, आप जिसमें आपका फल पूरी तरीके से मैच्योर है और इजीली आप उसको स्टेम से अलग कर सकते हो। इट इज क्लाइमेटिकल, ये क्लाइमेट्रिकली फूड होता है, मतलब एक मौसम मौसम में ही पाया जाता है क्लाइमेटिकल फूड। इसके बाद टेम्परेचर देख लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इज 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। मस्क मिलन सीड
does not germinated at temperature lower than 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। इसका पीएच होता है 6.0 से 7.5। सैंडी loam soil is suitable for growth of melon. It is rich in organic matter, with good drainage. Best season of sowing November to February. सीग्रेट रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। In general, it required 2 से 3 kg per hectare. Dibbling method of sowing is best. Required about 1 kg seed per hectare. अब हम बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी developed from developed by IIHR। कुछ वैरायटी है जो आपके IIHR से डेवलप हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से। उसका नाम है अर्का जीत। अर्का जीत जो है ये बहुत ही मीठी वैरायटी है आपकी खरबूज की। वेरी स्वीट एंड रिच इन विटामिन सी। उसके बाद है अर्का राजहंस। ये वैरायटी एक्सीलेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक्सीलेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आपकी वैरायटी है जो IRI से रिलीज हुई थी। वैरायटी डेवलप्ड बाय
IARI। पूसा, मधुरास, पूसा, शरबती, पूसा, मधुरिमा। पूसा, शरद। पूषा, रसराज। इसके बाद कुछ वैरायटी है जो डेवलप हुई थी IIVR से। वैरायटीज डेवलप्ड बाय IIVR। काशी मधु, पंजाब रसीली, पंजाब रसीला। ये जो है ये हाईली रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति। हाईली रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड टॉलरेंट टू डाउनी मिल्ड्यू। इसके बाद है हरा मधु। ये लेट वैरायटी है, लेट मैच्योर है। दुर्गापुरा। और मधु, दुर्गापुरा मधु वैरायटी जो है ये वैरायटी आपकी अर्ली मैच्योर वैरायटी है। एंड सीड कैविटी बिग। इसके बाद है हिसार, सारस, टॉलरेंट टू डाउनी मिल्ड्यू। इसके बाद है पंजाब सनहरी, हिसार मधुर। तो ये तो थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज। हार्वेस्टेड एट फुल फ्लिप स्टेज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये वो अवस्था होती है जिसमें आपका आपका जो मिलन होता है सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट करता है और
पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है और अपनी इसकी जो स्टेम होती है वहां से अगर आप देखेंगे तो ये जहां से जुड़ा होता है पेड़ पे से वहां से ये ड्राई होने लगता है। तो वो स्टेज इसकी कहलाती है फुल स्लिप स्टेज। ये आपका डायरेक्ट आप इसको काट के एज अ फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है, हम लिख लेते हैं हाई शुगर कंटेंट एट दिस स्टेज। ये स्टेज होती है फुल्ली मैच्योर स्टेज। इसके बाद आती है लॉन्ग डिस्टेंस, हाफ स्लिप स्टेज। ये स्टेज आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सुटेबल होती है। ये पूरी तरीके से इसमें मैच्योर नहीं होता है और इसी समय इसको काट लेते हैं ताकि इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्टेशन में ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हेल्पफुल होता है। हाफ स्लिप स्टेज फुल मैच्योर नहीं हो पाता है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी अगर हम ईल्ड की बात कर लेते हैं तो कुछ हाइब्रिड वैरायटीज की जो ईल्ड होती है वो लगभग 250 से क्विंटल पर हेक्टेयर। और नॉर्मल की बात करते हैं तो वो जाती है आपकी 218.3 से लेके 218.3 से लेकर के 245.8 कुंटल पर हेक्टेयर। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जिसे हम कहते हैं नेटिंग। नेटिंग जो आपका ये खरबूज देख रहे हैं इसके ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये कवरिंग जैसा जो है ये चिपका चिपका सा, ये जो आउटर कवर होती है इसके ऊपर जाली जैसा बन जाता है। तो जब इसके अंदर फिर फ्रूट जो फल जो मैच्योर होने लगता है उसमें पूरा जूस भर जाता है। फिर ऊपर के जो आउटर सेल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो फ्रूट के जूस बाहर ना आ जाए उसको बचाने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए और बाहर की सारी इंजरीज से बचाने के लिए ये जो हार्ड कवरिंग है, जो नेट लाइक आपको दिख रही है, नेट लाइक कवरिंग, इससे आपका फल को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके मेच्योरिटी इंडिसेस की फर्स्ट स्टेज होती है नेटिंग की। अगर हम ऐसे समझे, ऐसे मान लीजिए ये ऊपर जब जैसे जैसे आपका फल मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट है या शुगर का अमाउंट है, जूस है, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अंदर के सेल्स में जूस बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर की तरफ प्रेशर पड़ता है। तो इसी वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो सख्त हो जाती है और नेट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्म कर लेती है, जिस प्रोसेस को हम नेटिंग कहते हैं। नेटिंग इज अ रिमेनेंट ऑफ द ring fragment caused causes by the mechanical imbalance between the expanding flesh meat and the solidified epidermis during growth। ये कहलाता है आपका रैकिंग।
और डिजीज इंसेक्ट की बात की जाए तो ये आपका सेम ही है जैसे आपने पहले और कुकुरबिटेसिस फैमिली के पढ़े हैं, वैसे ही मस्कमेलन में भी वही सेम डिसीज और पेट्स का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके।